साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सुनने का मौका मिला कि एक इमाम साहब की खिदमत कितनी बड़ी नियामत है मुसलमानों के लिए और कितना बड़ा सवाब है। जो हमने पिछले जुम्मा में नमाज के लिए गए थे तो वहाँ पर बयान शुरू था, तो उस बयान में हमने सुना अल्लाह अपने बंदों की फिक्र किस तरह से करता है। इस कहानी के इसमें आपको समझ में आएगा कि एक गांव था, एक गांव में एक मस्जिद थी। मस्जिद में इमामत करने का एक इमाम साहब को मौका मिला और इमाम साहब वहाँ चले। उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी थी, तो किसी गांव वालों ने इस बात की फिक्र नहीं की उनके खाने का बंदोबस्त किस तरह से किया जाए। इमाम साहब वहाँ अपनी खिदमत में लग गए। अब ऐसा हुआ कि वो गांव का एक रूल था, अगर कोई मर जाता है उस गांव में तो उस घर वालों ने 40 दिन खाना किसी को खिलाना है। ये वो गांव का रूल था। इमाम साहब जिस दिन चले गए उस गांव में एक मौत हुई और उन्हें वहां से दावत मिली खाने की। तो 40 दिन यानी निकलने वाले अभियान में इमाम साहब के, क्योंकि वक्त का खाना उन्हें मिलेगा तीनों वक्त का। जैसे 39 दिन हो जाते हैं और एक मौत हो जाती है। फिर वैसे ही हालात आ गए, 39 दिन हो गए, फिर 40वें दिन किसी की मौत हो गई। ऐसा करते करते कई सारे लोगों की उस गांव में मौत होने लगी। गांव वाले सारे परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर थोड़ा गौर और फिक्र करना चाहिए। तो उन्होंने किसी से राय ली, आलिम साहब से। आलिम साहब ने कहा कि इसका मसला जो है वो आपके आसपास ही है, आपने इमाम साहब से मुलाकात की है। उन्होंने कहा जाओ और इमाम साहब से पूछो उनके खाने का बंदोबस्त इसके अलावा कुछ है क्या। तो गांव वाले चले गए, इमाम साहब को पूछे इमाम साहब आपके यहाँ खाने का क्या मसला है। उन्होंने कहा जब से मैं आया हूं किसी के घर में मौत हो जाती है तभी मुझे खाना मिलता है। वो पूरे गांव वालों ने तौबा की और उसके बाद से उस गांव में किसी की मौत नहीं हुई। तब अलीम साहब आते हैं वहां पर और वो कहते हैं अगर इस अमल को आप नहीं करते तो अल्लाह पूरे गांव को खा लेता। यानी कि एक इमाम साहब की खिदमत वो अल्लाह के नजर में इतनी बड़ी है कि अल्लाह अपने बंदे पर अगर कोई तकलीफ आ जाए तो सोचो क्या कर सकता है। तो ये कहानी मुझे शायद बताने में काफी दिक्कतें आई होगी, लेकिन इस बारे में अगर आप जानना है तो नूरानी मस्जिद है, नूरानी कब्रिस्तान कुंडवा में है। वहां पर जुम्मा के दिन 2:30 बजे की जमात में जो इमाम साहब बयान करते हैं उनसे आप अच्छी तरह से सुन पाओगे। उनसे एक बार राब्ता करें, उनसे पूछे इस बारे में। उन्होंने जब बताया आंखों से हमारे आंसू तक आने लगे कि हम ये सोच रहे हैं कि ये गुनाह में हम ना कहीं से पड़े। तो अपने मोहल्ले के जो मस्जिदें हैं वहां पर इमाम साहब या मुअज्जिन साहब के साथ में राब्ता रखा करो अपना, उनकी परेशानियों को देखो कुछ है क्या। अगर परेशानी आप हल नहीं कर सकते हो तो अपने घर के बड़ों से कहो, घर के बड़ों से नहीं कह सकते हो तो एक ग्रुप बनाओ।